ये जो हमारे जितने काम है ना, ये सारे हो गए रटे रटाए, रटे रटाए। यानी मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर एक महफिल सिर्फ इसलिए रख ली जाए कि पर्दे में ख़वातीन बैठेंगी, सामने मर्द बैठेंगे और सिर्फ मियाँ बीवी के हुकूक जो किताबों सुन्नत में आए हैं वो बयान किए जाएं। हो सकता है उस पर वाह वाह कम हो, नारे थोड़े लगें, वेला भी थोड़ियाँ हों, दाद भी कम हो, इमदाद भी कम हो सकता है ये सारी दिहाड़ी दपे वाले मामला कमज़ोर हों, लेकिन जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में तलाक़ें होती हैं, मेरा ख्याल है वो कम हो जाएंगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो खामन को हुकूक बताए हैं ना बीवी के, और जो बीवी को हुकूक बताए हैं खामन के, वो एहसास वाले हैं, एहसास वाले, दर्द वाले, दर्द वाले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा, याद रखना ये इतना एहसास वाला रिश्ता है जो तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ है, इतना एहसास वाला। ये नहीं फरमाया कि खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं अपने आप को कराता, ये नहीं फरमाया। इस बात की नज़ाकत को समझे। फरमाया रब के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता शौहर को करे। किस हद तक महबूब ने इस नज़ाकत को, और मर्द के लिए भी इसी तरह बयान किया। मर्द के लिए बाहर बड़े अच्छे, बड़े जनाब बेहतरीन, बड़े चौधरी साहब, बड़े साहब, बड़े अल्लामा, बड़े मुफ्ती, बड़े फलान, और घर में मूड ही नहीं सीधा करते। सुबह से बैठी है बेचारी, उसने कोई बात करनी है तेरे साथ, और ये घर की सारी टेंशनें लेके घर आ गया, कहता मैं एडा थके आया, तू मैनू गल सुना रही है। तो किसको सुनाए, किससे बात करे? नबी करीम का उसवा हसना देखें तो हुजूर एहसास करते साथ वालों का। हमारी ज़िंदगी हमारी ज़ात से शुरू होती है। मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। तेरे सब खुशियाँ तेरे साथ ही वाबस्ता हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता है। हज़रत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज़? हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राज़ी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब नाराज़ होती हो ना, दिल में को बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर तुम हज़रत इब्राहीम का नाम लेती हो, कुर्बान जाएं। क्या अदा है मदीने वाले महबूब, क्या शुगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो रो ही पड़ी, अर्ज़ करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहाँ तक ख्याल रखते हो? कोई ज़रूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्ज़ों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहाँ है और वो कहाँ पहुँच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, फिर कसम है मुझे उस रब की, इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं। किया ओ यारो, देखो चारों बेटियाँ मेरे नबी पाक की। ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब, ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? या भी इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज़्यादा तो एजाज़ नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हज़रत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं
और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी, हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता, और हुजूर नमाज की नीयत बांध रहे हैं और यहाँ नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते हो तो बच्ची को रख लेते। एक दफ़ा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाफिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो अडीनी गल करन लगा, वैसे मैं बाद ऐसे लोगों को जानना कि वो अपना बाल भी लैके बाहर नहीं आते। कहने लोगों कहना सुनिया तेन रोटी तां मिलती जे तू बच्चे खिडाए थे नहीं ले। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे हैं, तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते हैं, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बना। हमारे यहाँ ना आजकल पीराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब हैं जी। और मुझे एक साहब रोज़ अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। और पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद ज़ाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने को तलाक शलाक दे ली, तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरां नूं पूछ, कहता वो कहते ने किसी आलिम ने पूछते पे। मैं क्या पीरां नूं मदरसे दाखिल कराओ, पीरां नूं मदरसे दाखिल कराओ, जिन्होंने आंदा जाता कुछ नहीं थे। क्यों कि हज़रत सुल्तान बाबू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फ़कीरी वो काफर मरे दीवाना हूँ। मैं जाता हूँ मुल्क में सफ़र करता हूँ, दोस्तों से कह देता हूँ कि आप घर रहना, हमें एड्रेस दे दो, हमें पहुँचना आता है। 15 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 उसके आगे हैं, 10 उसके आगे। ये क्या हो रहा है? ये वज़ीर रोड पे चढ़ जाए तां भी नहीं थां मिलती, तो ये पीर चढ़ जाए तां भी नहीं थां मिलती। भाई फ़कीरों का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक? दरवेशी का कोई ताल्लुक है इस आने जाने से, इस प्रोटोकॉल से, इन चक्करों से? असी किसी दे कुछ भी ना लगते, ना कोई साडा दर्दी। और दरवेश जो होते हैं ना, दरवेश रब के, हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में इतिकाफ नहीं करते थे। कहते थे बंदे हाथ बड़े चूमते, सबको पता है सैयद हूँ, गौस पाक की औलाद हूँ। दूर निकल जाते थे जहाँ जानने वाला कोई ना हो, ताकि बंदा तसल्ली से अल्लाह अल्लाह कर ले। और कहते थे उठ बुल्लिया, उठ बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने। उठ ना बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे ही अन्ने। ना को तेरी जात पछाणे, ना कोई तेनू मन्ने। अपनी जिंदगी हुजूर ने जो देखे ना, एक सहाबी हजरत अबू शुएब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर का चेहरा देखा तो महसूस हुआ कि महबूब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मीठा खाना भी सुन्नत है, पर फाका करना भी सुन्नत है जी, ये भी सुन्नत है हुजूर की। और नबी पाक फ़कीरी पर मजबूर नहीं। हुजूर तो कायनात के ख़जानों के मालिक हैं, लेकिन अल्लाह से मांग के लिया फ़क्र मेरे नबी पाक। कहा है अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। ये सादगी, ये आजिज़ी, ये हुजूर की पसंद है। अल्लाह करे आपको समझ आए। एक होता है फ़कीरी में फ़कीरी करना, वो आसान है। एक होता है बादशाही में फ़कीरी करना। ये जो मदीने वाले रसूल ने की है, ये बादशाही में फ़कीरी की है। बादशाही में फ़कीरी, सादा तर्ज ज़िंदगी, लोग आपसे मिल सकें, प्यार कर सकें, बात कर सकें, गुफ्तगू हो सके, आप तक रसाई आसान हो, आपका लहजा सादा हो, आप कहीं जाएं तो लोग तकलीफ़ में ना आ जाएं, आपके 100 किस्म के नाज नखरे ना हो जिंदगी। हज़रत अबू शुएब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब के ना चेहरा नूर पे मैंने देखा कि महसूस हुआ कि 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने ना फटाफट बंदे गिने हुजूर के साथ कितने। घर में मैंने कहा 5 लोगों का खाना पकाओ। ये ज़रा बात को समझना,
कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैंने जाके अर्ज की, हुजूर खाना पक गया, तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ला रहे 4 लोगों के साथ। अचानक एक साहब मिलने आए थे, वो भी साथ हो गए। अब हुजूर ने मेजबान से पता क्या फरमाया? फरमाया ये आपने शुमार नहीं किए थे, अगर आप इजाजत देते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਜੇ। खुदा के बंदो इतना बोझ डालोगे, किसने तुम्हें यह कहा है सारा कुछ करने को? इस तरह की बातें हुजूर सैयद आलम ने वो उसवा हसना दिया जो आसान है, जो सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनता, जिसमें कोई आदमी बोझ महसूस नहीं करता, लोग तकल्लुफात का शिकार नहीं होते। हुजूर ने फरमाया आप कहते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपके साथ आया, बिस्मिल्लाह करके आए। हुजूर आए ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं और जनाब अनस बिन मालिक हुजूर की बारगाह में बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। ये ज़रा देखो मेरे नबी पाक का इल्म गैब, ये देखो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद। और मेरे आला हजरत ने तो बात ही ख़त्म कर दी, कहने लगे और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दुरूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दरवाजे पे जन्नती है। फरमाते हैं हमने दरवाज़ा खोला तो बंदा बड़ा सादा था, ताज़ा वज़ू किया था तो पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे थे और जूते उसने लपेट के बगल में रखे हुए थे। वो आया, उसने जूते एक जगह पे रखे, सलाम ली, जो बात करनी थी की और चला गया। कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार कमाल हो गई है, जैसे हुजूर जन्नती कह दे। कमाल नहीं हो गई? हुजूर तो मुस्कुरा के देख ले तो करम हो जाता है, और जिसको हुजूर जन्नती कहें। कहते हैं दूसरा दिन था, वही टाइम था, वहीं बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाज़ा, जो दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। कहते हैं देखो करम अल्लाह का, हमने दरवाज़ा खोला तो बंदा वही था जो कल आया था। बड़े नसीब हैं भाई। कहते हैं उसी तरह आया, वज़ू ताज़ा किया हुआ था, कोई बात की और चला गया। अल्लाह की कुदरत को उसने इत्तेफाक, करम बालाए करम, वहीं बैठे थे। तीसरा दिन था, फिर दस्तक हुई, मैं हूँ और जनाब अनस बिन मालिक थे। दरवाजे पे आने वाला आया, महबूब ने फरमाया खोलो भाई जन्नती आ गया है। कहते हैं वही बंदा आ गया। मैं बरेली शरीफ में हाजिर था इंडिया में, तो आला हजरत के भाई हैं मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे मैंने कहा हजरत अपना कुछ शेर सुनाएं। बड़े काबिल आलिम थे, 2008 में उनका विसाल हुआ। उन्हें अपना शेर सुनाया। कहने लगे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना के राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। वअल्लमा का मालम तकुन तालम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन भी फरमाया जो दरवाजे पे आया है वो बंदा जन्नती है। फरमाते हैं दरवाज़ा खोला तो बंदा वही था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं वो घर गया तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मुझे कुछ 3 दिन का मेहमान नहीं बना लेते, खुद का खुद। कहते मैं ढूंढना चाहता था कि पता करूं कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से 3 दफ़ा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। असी भी पता कराईदा है, पता करो इन्हें पैसे किमें कट्ठे कीते ने, पता करो मशहूर किंज होया है, पता करो शार्ट रास्ता कौन सा है। इससे बंदा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो मुझ पे भरोसा करे ना, मैं वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, सोचा भी नहीं होता, वहाँ से दे देता हूँ।
आप फरमाते हैं मैं उनके घर चला गया, 3 रातें और 3 दिन मैं उनके साथ रहा, लेकिन वो इशा पढ़ते जमात से और फजर तक सोए रहते, उठ के फजर पढ़ते, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे। सदका भी मैं उनसे ज़्यादा देता था, बाकी मामलात में भी मैं समझता था कि मैं तो ज़्यादा जिक्र फिक्र करता हूँ। फरमाते हैं कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं कि इतना बड़ा करम 3 दफ़ा हुजूर ने जन्नती का। फरमाते हैं मैं तीसरे दिन आने लगा तो वो मुझसे कहने लगे आप किस लिए आए थे, समझ नहीं आई, क्योंकि घर तो करीब ही है और 3 दिन मेहमान कोई रहे तो बात तो समझने वाली है। फरमाने लगे इसलिए आया था कि तू वो खुशकिस्मत है कि जिसे 3 दफ़ा मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, आपने गौर करना है मेरी बात पे। और खुदा रहा अगर आप सिर्फ सोच लेंगे ना थोड़ा सा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए कुछ ज़ख़ीरा या आखिरत बने। थोड़ा सोच लेना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा गौर करना क्या कह रहा हूँ। कहते हैं वो सहाबी कहने लगे अमल आपने मेरे देख ही लिए हैं जो हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, एक शय मेरे पास है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। कहने लगे एक शय है और मुझे उम्मीद है वही सबब बनी है अल्लाह रसूल के करम का वो क्या? फरमाने लगे मैंने जब भी अपना सीना देखा है ना, मेरा सीना बड़ा साफ है, ना बुग़्ज़ है, ना अदावत है, ना कीना है, ना हसद है, ना किसी के लिए। 14 तबक दिले दे अंदर ते असां तंबू वांगू ताने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। कहने लगे सीना कुशादा है, सीने में हसद अदावत बुग़्ज़, जो सीने साफ करे ना उसके लिए बिशारतें होती हैं। हुजूर ने जो हमें उसवा हसना दिया है वो सादा है, खुले दिल वाला है। अपनी ज़िंदगी नबी करीम के तरीक़ों, किसी न किसी को फॉलो करना जो है तो रसूल करीम को करे ना, नबी करीम की बारगाह में हाजिर होना, ताकि हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात बेहतर हो सकें। दुआ करता हूँ जिन दोस्तों ने इतना अच्छा इहतमाम किया और जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।